नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बाबुन, बाब है जी, अगली हदीस पढ़नी है ना जी, ये लंबी है जी। अन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर बयान करते हैं, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बेटे हैं अब्दुर्रहमान, हज़रत आयशा के भाई हैं। अन्ना असहाब सुफ़ा, बेशक वो सुफ़ा वाले, ये सुफ़ा एक चबूतरा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। यहाँ वो लोग, वो इल्म वाले जो अपने सारे काम काज छोड़ के यहाँ पे आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीनी इल्म हासिल किया करते थे, शरीयत के अहकामात समझते थे। ये आप समझे जैसे आज हम कुछ वक्त के लिए अपने बच्चों को किसी मदरसे के अंदर दाखिल करवा देते हैं, वहाँ उन्होंने और तो कोई काम काज नहीं करना, वहाँ पे पढ़ना पढ़ाना ही है इस तरह से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तब इल्मी हवाले से इकट्ठे होने वाले, शुमार होने वाले वो लोग जो सहाबे सुफ़ा करार पाए, यानी सुफ़ा के अंदर जो रहते थे और तालीम और तरबियत हासिल करते थे, वो कौन लोग थे? कानू उनासन फ़ुक़रा, अक्सर लोग बेचारे फ़ुक़रा थे। फ़कीर किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, मिस्कीन और फ़कीर में फ़र्क है। ठीक है, फ़कीर वो बंदा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, इतने भी वसाइल नहीं है कि उसकी रोज़ी रोटी का कोई सामान यानी मुहैया हो सके, चल सके। मिस्कीन वो बंदा है जो कुछ ना कुछ हाथ पांव हिला रहा है, उसकी महाना कोई आमदन आ रही है, वो कोई दिहाड़ीदार मजदूर है, कोई ना कोई उसका कोई सबब लगा हुआ है, लेकिन उसका मामला, उसकी आमदन इतनी नहीं है कि उसके सारे मामलात उसकी किफ़ायत कर सके, यानी उसकी आमदन उसको किफ़ायत नहीं कर रही, पैसे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, काम महीना अभी कहाँ पड़ा हुआ है। ये वो बंदा है जो मिस्कीन है। ठीक है, फ़कीर वो बंदा है जिसका कोई ज़रिया मुआश है ही नहीं। ये वो बंदे थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, बेयारो मददगार। वो आपको याद है हिरकल वाली हदीस में उसने कहा कि उसका साथ देने वाले अक्सर उमरा हैं कि फुकरा हैं, वहाँ पे भी उन्होंने ये जवाब दिया कि अक्सर फुकरा ही हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। तो फुकरा थे जो वहाँ असहाबे सुफ़ा में तालीम और तरबियत का सिलसिला जिनसे शुरू हुआ था। मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त, देखिए आज हमारे लोग कहते हैं कि मौलवियों को मांगने के अलावा और कोई काम नहीं है, मदरसे के लिए दे दो, मस्जिद के लिए दे दो, खर्च करो अल्लाह की राह में। कैसे तरगीब दिलाते रहते हैं हर वक्त, जुमा के बाद ऐलान हो रहे हैं मसाजिद में। तो होना तो ये चाहिए कि लोगों को यानी उमरा, अपने अपने इलाके के उमरा मसाजिद के पूरे पूरे एहतमामात अपने ज़िम्मे ले लें, यानी साहिब हैसियत बंदे उनको चलाएं। लेकिन ऐसे नहीं होता, मसाजिद के खुसूसन मदारिस के मामलात पूरे नहीं होते हैं, फिर लोगों को मांगना पड़ता है एक दूसरों से, मांग के फिर क्या करते हैं, सारे मामलात दुरुस्त करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर देखें क्या ऐलान कर रहे हैं। तब जिहाद का भी दौरा नहीं था, माले गनीमत कुछ भी नहीं था, मुसलमानों के पास वसाइल बहुत कम थे, इसलिए अल्लाह के नबी लोगों से सवाल कर रहे हैं। जैसे कहा ना, अल्लाह के लिए खर्च करो, कौन है जो अपने घर का पूरा माल लाए, कौन है जो आधा ला रहा है। वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा अहज़ाब के लिए माल इकट्ठा किया, तो सहाबा किराम की ये कैफियत थी कि सारे अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपने माल असबाब लेके आ रहे थे। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि वो अब 100 बंदा पढ़ने वाला है, उनका खाना पीना पहनना रहाइश, ये समझिएगा एक मदरसे के अंदर 100 तालिब इल्म जैसे हमारे इधर रहायशी हैं, उनका इंतज़ाम व इंसराम। आज हमारे घरों में कितने अफराद हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 10 लगा लें। ठीक है, उनका महाना, उनकी मैनेजमेंट हमारे सर के ऊपर सवार है। ये 100 बंदे, इनकी मैनेजमेंट हम इसे कुछ समझते ही नहीं है, समझे आप। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए इधर क्या फरमा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना इंदहू, कौन है जिसके पास ताम इस्नैन, 2 बंदों का खाना है, यानी ऐसा बंदा जिसके घर में 2 बंदों का खाना हमेशा मौजूद रहता है। घर में 2 बंदे रहते हैं और कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं। फल यज़हब, उसे चाहिए कि बिसालिसिन, तीसरा बंदा इनमें से एक ले जाए, समझे।
वो अपने घर में अपने 2 वक्त के खानों के अंदर एक इस बंदे को भी अपने साथ मिला ले और इसके खाने पीने का इंतज़ाम करे। अभी वसाइल कम थे, इतना माल नहीं था कि वहाँ पे खाने का इंतज़ाम शुरू करें, खुद पकाएं और उनको खिलाएं पिलाएं। कहा इनमें से एक बंदे को ले जाओ और इसको खाना खिला के वापस भेज दो। समझे? जुमा रात की रोटियां नहीं लगानी, मुसलसल उनके इंतज़ाम करना है, उनका खाना खिलाना पिलाना। आज हमारे यहाँ मशहूर बात क्या है, हमारे बाप फोत हो गया, माँ फोत हो गया, दादी फोत हो गई है, इनके मरने के बाद अब इनके साले सवाब के लिए आप क्या करें, किसी को खिलाएं पिलाएं। ज़िंदगी में वो माँ बाप, वो दादा दादी बेचारे वो रोते रोते मर जाते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारे पोते पोतियाँ हमारे पास आए और बैठ के 2 कलमे ही अच्छे, 2 बोल ही बोले हमारे साथ, और हम उनसे बोलने के लिए तैयार नहीं, और बाद में उनकी रोटियां लगा रहे हैं उनके नाम की। कैसे पहुंच सकती हैं उनको? ये काम करें जो जिंदगी में करने वाले हैं, जो आपके हाथ की कमाइयां हैं। यानी वो पंजाबी में कहते हैं ना, कोई बीज डाल जाए, कोई बूटा लगा जाए, ये है वो बूटा लगाना। इसका फायदा होना है, इसके अलावा नहीं फायदा। बाद में इस तरह से अपनी मर्जी से साले सवाब बना के लगा लेना, ये शरीयत में हमें कुछ नहीं मिलता। अच्छा जी, फिर मैं कि तीसरा ये बंदा हो वही अरबाउन, अगर 4 बंदे हैं ना, 4 बंदों का खाना उनके घरों में इंतज़ाम हो रहा है, फ़खामिसुन 5वां इसको लगा ले। या कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि 4 बंदों में 2 और बंदे बैठ के खा सकते हैं, तो यहाँ क्या करें, सादिसुन 6ठा, यानी 5वां भी और 6ठा भी हो, 2 बंदों को वो ले जाएं जिनके घर 4 बंदों का खाना है, 2 5वें और 6ठे इनको मिला ले, जिनके पास 2 का खाना है वो तीसरे इनको मिला ले। वाना अबा बकरिन सहाबा किराम, ये तो बिस्मिल्लाह, ये तो हदीस थे कि अल्लाह के नबी कोई आर्डर जारी करे और हम वो आर्डर पूरा करें। तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने क्या किया, जा ले गए भी फलाफतिन 3 बंदों को, फन तलका पस चले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिआशरा 10 बंदों को अपने साथ ले गए। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। क्या सवाल पैदा होता है? आज हमारे यहाँ खुतबा सिर्फ ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बातें बताते हैं कि 3-3 महीने तक अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं मुफलसी वाली, कोई अच्छा खाया नहीं, कोई अच्छा पिया नहीं। 10 बंदों को कहाँ से खिला रहा है जिस बंदे के अपने घर में चूल्हा नहीं जल रहा? सवाल पैदा होता है ना। इस बंदे के घर में तकरीबन 10-15 बंदों का खाना पक रहा है ऑल टाइम, उसने 10 बंदों को साथ लेके जाना है ना। तो हर वक्त ऐसे हालात नहीं थे, वो सिर्फ मजबूरी के वैसे हालात थे जब माले गनीमत की कमी थी, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अलबत्ता नबी वसल्लम की ज़िंदगी पढ़े, अल्लाह के नबी वसल्लम ने, सहाबी बयान करते हैं, सबसे बेहतरीन हुल्ला पहने मैंने अपने नबी वसल्लम को देखा, सबसे बेहतरीन ऊँटनी अल्लाह के नबी वसल्लम की सवारी थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने माले गनीमत दिया, अब हज के मौका पर 100 ऊँट नहर किए हैं, वो कहाँ से कर दिए हैं? ठीक है, माल है था तो किया है ना। एक गजवे से वापस आया, हज़रत आयशा को 80 ऊँट दिरहम और दिनार से भरे हुए तोहफतन पेश किए। वो आगे से उनका गिना था कि शाम होते ही सारा गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दिया। तो हमारे नबी कोई गरीब और फकीर नबी नहीं थे, हमारे नबी बड़े मालदार नबी थे। आगे उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारी है कि गुरबा और मसाकीन के ऊपर खर्च किया है, माल समेट के सींच के नहीं रखा। तो ज़िंदगी के अंदर हालात अच्छे भी आए हैं, ज़िंदगी के अंदर हालात बुरे भी आए हैं, सब में सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी बसर की है। अच्छा जी, अबू बकर 3 बंदों को ले गए, नबी सल्लम 10 बंदों को ले गए काल। अब ये कह रहे हैं कौन? उनके बेटे अब्दुर्रहमान बिन नबी बकर, जो रिवायत कर रहे हैं इसकी। वो कहते हैं हुआ वो अना, मैं व अबी, और मेरा बाप, व उम्मी, और मेरी माँ, यानी 3 बंदे हम थे। फला अदरी, ये नहीं मुझे पता, काला कहा, वम्रअती, और मेरी बीवी, व खादिमुन, और एक खादिम, बैना हमारे दरमियान, व बैना बैती अबी बकरीन, और अबू बकर के घर के दरमियान। यानी वो कहते हैं कि 3 बंदे तो ये थे, यानी इन्होंने किस हिसाब से 3 बंदों का कहा, ठीक है।
3 बंदों का उसने कहना है ना, जिसके घर 6-7 बंदों का खाना मौजूद है, उसने कहना है 2-3 और आ जाए। कहते 3 तो ये थे, अब ये नहीं पता कि उन्होंने बीवी, खादमा, खादिम या उनका भी हिसाब लगा के इतने बंदों का कहा। कई दफ़ा होता है ना कि बंदा क्या करता है, एतमाद की बुनियाद पे भी कह देता है कि इतने बंदों को ले आए, इतने बंदों को खाना मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। वना अबा बकरीन, और बेशक वो अबू बकर ताशा, उन्होंने खाना खाया इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे तो उन्होंने वहाँ से ही खाना खा लिया। सुम्मा लबिसा, वो ठहरे, हैसु, यहाँ तक के सुल्लियतिल इशा, नमाज पढ़ ली उन्होंने इशा की भी। सुम्मा रजा, फिर लौटे, फलबिसा, ठहरे, हत्ता, यहाँ तक के ताशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक के यानी फिर वो लौटे नमाज पढ़ के, फिर अल्लाह के नबी के पास फिर चले गए। फिर क्या किया, हत्ता के नबी सल्लम ने भी खाना खा लिया। फजा बादा मा मज़ा, बस वो आए बाद मा मज़ा, जो गुजर चुकी थी, मिनल लैली, रात में से, माशा अल्लाह, यानी जितना हिस्सा रात का अल्लाह ने चाहा उतना भी गुजर चुका था। ये मेहमान बने ना, अल्लाह के नबी सल्लम के पास गए, पहले इन्होंने खाना खाया, बाद में नमाज पढ़ी, फिर अल्लाह के नबी घर गए, अल्लाह के नबी ने भी खाना खा लिया, फिर रात का भी कुछ हिस्सा गुजर चुका था जितना अल्लाह ने चाहा। ठीक है, टाइम का तो हिसाब नहीं था ना, जैसे बंदा ऐसे ही अंदाजे से बात करता है वैसे ही उन्होंने बात की। कालत, कहने लगी, लहू, उनको, इमराअतुहु, उनकी बीवी, वमा हबसका, अब ये जब अपने घर लौटे हैं ना, यानी अपनी बीवी के पास, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की वालिदा उम्मे रुमान इनका नाम था, जब इनके पास लौटे हैं तो वो कहती हैं, वमा हबसका अन अज़याफिका, क्या आपको खबर हुई है अपने खादिमों के मतलब भी, यानी उनके मतलब भी आपको कोई खबर मिली है, पता चला है उनका भी। अव कालत, या उन्होंने कहा, या अज़याफ़ी का लफ्ज़ बोला या ज़ईफ़ी का लफ्ज़ बोला, दोनों का मतलब मेहमान ही है। काला, कहा, अवा मा अशैतीहिम, अवा मा, क्या नहीं, अशैतीहिम, उन्होंने खाना नहीं खाया। कालत, कहती हैं, अबऊ, उन्होंने इनकार कर दिया। हत्ता, यहाँ तक के तजीआ, वो लाया गया, कद उरिज़ु, पेश किया गया उनके ऊपर, यानी वो खाना आया, फ़अबऊ, उन्होंने इनकार कर दिया। अब वो 3 बंदे हज़रत अबू बकर लेके आए थे अपने घर खाना खिलाने के लिए, खुद वो चले गए अल्लाह के नबी सल्लम के पास, उधर से उन्होंने खाना खा लिया। अक्सर मेहमानों का ये अंदाज होता है कि वो आते हैं तो खाना खाते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, हमने नहीं खाना खाना जब तक हज़रत अबू बकर तशरीफ़ ना लेके आए। तो उन्होंने घर आके पूछा कि बीवी कहती है कि आपको मेहमानों का पता चला है, जैसे हम आम बात करते हैं, कहते क्या हुआ, उन्होंने खाना नहीं खाया। उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया, आपने खाना नहीं खिलाया उनको, कहा कि हमने पेश किया खाना, उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने खाना नहीं खाया। काला, कहा, फ़दहब तू, बस आया, अना, मैं, अब हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं, मैं भी आया, मुझे भी पता चला कि उन्होंने खाना नहीं खाया। फ़ख्तबअतु, मैं छुप गया। फ़क़ाल, क्यों छुपा, देखिए हमारे यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान नवाजी, अब अरब बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, इनकी मेहमान नवाजियाँ मशहूर थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में भी इसका तज़किरा किया कि जो बंदा मेहमान की मेहमान नवाजी नहीं करता वो हम में से नहीं है। फ़लैसा मिन्ना के अल्फाज हैं। अब हमारे यहाँ मेहमान की आला दर्जे की मेहमान नवाजी कराएं, हम यही मेहमान नवाजी समझते हैं। ठीक है, कोई बंदा चल के हमारे घर आ गया, हम उसको, यानी आपके पास जो मुयस्सर है वो आप उसको पिलाएं, आप उसको खिलाएं पिलाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के घर में खजूर की कुछ गुठलियाँ मौजूद नहीं ना है, वो बखील बंदा है। ठीक है, खुश्क खजूरें जो है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, छवारे कहते हैं, वो खजूरें जिसके पास मौजूद नहीं ना, वो बखील बंदा है। यानी उसके पास कोई आया तो वो कम से कम खजूरें ही उसको पेश कर दे। हमारे यहाँ क्या एहतमाम किया जाता है, वो बाज़ार से बोतल आनी है तो मेहमान को हमने पिलानी है, वो बाज़ार से जूस आना है तो हमने मेहमान को पिलाना है, या वो मुर्गी का सालन हमने बनाना है, या वो गोश्त का सालन हमने बनाना है तो वो हमने मेहमान को खिलाना है, तो ये हमारी मेहमान नवाजी है। हालांकि हम ही सुनते हैं कि हमारा मेहमान नवाज हमें क्या कहता है, वो कहता है खाने पीने की क्या बात होती है, कोई बंदा हंस के मिल ले यही काफ़ी है। हमने उसको हंस के मिलना नहीं है, ना ही हमने उसका कोई एहतमाम करना है।
हालांकि हमारे घरों में बड़ी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन हम हिचकिचाते हैं, हम क्या कहते हैं इसके लायक नहीं है। ठीक है, होता है, कुछ बंदे महसूस करते हैं कि हमने क्या। अगर आप समझते हैं कि कोई बंदा महसूस करेगा तो आप उसको हदीस सुनाएं, समझे, आप उसको हदीस सुना के मुतमिन करें कि अभी वो चीज़ मुयस्सर नहीं थी, ना ही मुझे आपके आने का पता था, अलबत्ता घर में ये मौजूद है, तो मैं नहीं मुनासिब समझता कि आप उतनी देर के लिए यहाँ बैठे और आप वैसे ही बैठे रहें। समझे आप, ये अल्लाह के नबी वसल्लम की मेहमान नवाजी है जो मैं आपके सामने जिक्र कर रही हूँ। आप किसी भी चीज़ को हकीर ना समझे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आप खाना बनाते हैं ना, सालन बनाते हैं, तो अपने शोरबे को लंबा कर लिया करें, बढ़ा दिया करें। वो शोरबा आप अपने हमसायों में दें। हम कहते हैं कि बोटी वाला सालन होना है तो हमने हमसायों को भेज दें, तो ये भी नहीं तज़किरा कि आप वो बोटी वाला सालन बनाएं और उसका शोरबा बनाएं तो आप भेजें। ठीक है, जब आप वो आलू गोभी भी बना के खुश दिली से, खुश अखलाकी के साथ अपनी पड़ोसन को देते हैं ना, उसे बड़ा अच्छा लगता है कि इसने मुझे याद किया है, इसकी मोहब्बत ही ऐसी है। और औरतों की नाराज़गियाँ, सॉरी, औरतों की खुशियाँ वो कड़ी में भी होती हैं, वो आलू और गोभी में भी होती हैं, वो दाल चावल में भी होती हैं। तो ये छोटी छोटी कमज़ोरियाँ हमारे अंदर, जिससे लोग हमसे बड़े दूर दूर हैं। हमारे साथ वालों के साथ आप किसी अपनी जानने वाली को मिलवा देना तो वो सारी बातें आपकी उसके सामने खोल के रख देगी, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, समझे। और हम समझते नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पड़ोसी के हुकूक मेरे सामने ऐसे बयान किए जिब्रील अमीन ने कि मैंने सोचा कि इसको विरासत में ना हिस्सा मिल जाए। इतने ज़्यादा हुकूक मुकर्रर कर दिए, इतने ज़्यादा हुकूक मुकर्रर कर दिए। हम समझते हैं कि नहीं जी, नहीं जी। तो ज़ियाफ़त के हवाले से ये एहतमाम करें कि आप अपने घर में कोई ऐसी चीज़ मुस्तकिल रखने का एहतमाम करें कि कोई बंदा बगैर बताए भी घर में आए तो वो खजूर खाए बगैर ना जाए। मैं किसी को तानो तशनी का निशाना नहीं बना रही, मैं वैसे बता रही हूँ कि हमारी मेहमान जी ये आपको बता रही हूँ हदीस का। जी, कोई बंदा आपको कुछ नहीं कह सकता जब आप हदीस का हवाला देंगे। जब आप हदीस सुनाएंगे ना, अल्लाह बड़ों के दिल मोम कर देते हैं। ये बात हदीस है। वो वैसे आपको जितनी मर्जी बातें करेगा, हदीस पे वो कलाम नहीं कर सकता, हदीस पे वो बात नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास, इसका एहतमाम करना चाहिए। बातों में बातें कहाँ से कहाँ तक चली गई। अच्छा जी, मेहमानों ने इनकार कर दिया जी, हमने नहीं खाना जब तक हज़रत अबू बकर ने तशरीफ़ लाए। अबू बकर आया, कहते हैं मैंने देखा कि ये मामला हो रहा है, मैं भी आया। फ़ख्तबअतु, मैं छुप गया। फ़काला, कहा, या गुनसर, ए गुनसर। ये डांट डपट का कलिमा था, जैसे हम हमारी आम पंजाबी ज़बान में कहते हैं तेरा कख ना रवे, ठीक है, तेरी नाक खाक आलूद हो जाए, ठीक है, ये मुराद है इसका। ए वो बंदे जिसकी नाक खाक आलूद हो, यानी डांट डपट के वाले से कहा। फजद्दा, उन्होंने क्या किया, कोसने लगे उसे, ठीक है, बुरा भला कहने लगे। कहाँ गया जी, फजद्दा, बुरा भला कहा। वसब्बा, डांटा डपटा। वकाल, और कहा, कुलू खाओ, ला हनी आ, ना हो मुबारक तुम्हारे लिए। जैसे हम कहते हैं ना आम, कोई बंदा हमारी तवक्कुआत के मुताबिक उतरे ना तो हम उसे बड़ी खुश आमदीद कहते हैं। तो इनको तवक्को थी कि मेरे घर वालों ने भी अच्छी ज़ियाफ़त की होगी और मेहमानों ने भी सैर होकर खाना खाया होगा। इधर जो है कोई एहतमाम नहीं हुआ, ना मेहमानों ने खाना खाया। तो यही समझे कि ये भी वही कलमा है कि कोई खुश आमदीद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस जी खाओ जी। फ़काल, और उन्होंने क्या कहा, वल्लाहि, अल्लाह की कसम, ला अतामुहु अबदा, मैं नहीं खाऊंगा कभी भी। कसम उठा दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये नाराज़गी का अंदाज से था कि मैं तो उधर गया, मैंने तो उधर खाना भी खाया, मैंने नमाज भी पढ़ी, अल्लाह के नबी के साथ रात का कुछ हिस्सा गुजार दिया जितना अल्लाह ने चाहा था। इधर जी मेहमान सुबह के भूखे बैठे हैं, ठीक है। इस वजह से उन्होंने ये गुस्से का इजहार किया कि मुझे ना कोई कुछ कहे, मैं कभी भी ये खाना नहीं खाऊंगा। कसम उठा दी। वही मुल्लाही, अब वो बीवी जो है उम्मे रुमान, वो कहती हैं, और अल्लाह की कसम, माँ कुन्ना,
नहीं थे, ना खुदू हम लेते थे, मिन लुकमतिन कोई लुकमा, इल्ला मगर, सॉरी वो जो मेहमान बैठे हुए थे ना वो कहते हैं कि हम कोई ऐसा लुकमा नहीं ले रहे थे, इल्ला मगर रबा, रिबा सूद को कहते हैं ना, सूद का मतलब क्या होता है, बढ़ना, बढ़ाना। कहते हैं हम कोई ऐसा लुकमा नहीं लेते थे मगर वो बढ़ जाता था, मिन असफलिहा, उसके नीचे से, उसके पीछे वाला जो, यानी जो खाना पीछे मौजूद था, जैसे डालते हम खा रहे थे लेकिन पीछे वाला वो ख़त्म ही नहीं था हो रहा, ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो और बढ़ता चला जा रहा है। अक्सर मिनहा, वो पहले से भी ज़्यादा हो रहा है। काला कहा यानी हत्ता, यहाँ तक के शबियू, शेर हो गए वो, यानी उन्होंने पेट भर के खाना खा लिया। वह सारत अक्सरा, और वो बचा हुआ था बल्कि ज़्यादा था, मिम्मा उससे, कानत जो था, कबला पहले, दालिका इससे भी ज़्यादा था। तो ये एक करामत आप कह लें, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मोजज़ात हुए, पीछे हमने पढ़ा मशकीज़े में हाथ डाले हैं, कुली की है, पानी इतना ज़्यादा था, इतने 70 से 80 बंदों ने वो पानी पिया। ऐसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बरकत थी, एक करामत थी कि उनके घर भी अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने खाने की फरावानी कर दी। फनादरा इलैहा अबू बकर ने देखा उनकी तरफ, फ़इदा हिया कमा हिया, बस वो था जैसे वो था, यानी जैसे वो था वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है अभी खाना। और अक्सर मिन्हा, बल्कि उन्हें महसूस हो रहा था ये उससे भी ज़्यादा है। फ़काल पस काल इमराती, अपनी बीवी से, या अख्ता बनी फिरास, ए बनु फिरास की बहन, माहादा ये क्या, कालत कहती है, ला नहीं, व कुर्रती आईनी, और मेरी आँखों की ठंडक, लाहिया ये वही है, अल-आन अब, अक्सर बल्कि ज़्यादा है, मिन्हा इससे, कबला जो पहले था, दालिका इससे भी, सलासी मर्रातिन, कहती है ये उतना ही नहीं है बल्कि मेरी आँखों की ठंडक की कसम ये उससे भी बढ़ गया है, ये 3 गुना उससे ज़्यादा खाना है जो मैंने बनाया है। फ़ाकला मिन्हा अबू बकरिन, अब खाया अबू बकर ने भी। दूसरी दी इसमें इसकी वजाहत है, कसम खा के क्या कहा, बाद में इसका कफ़ारा भी दिया। ठीक है, कसम का क्या कफ़ारा है, 10 मिस्किन को खाना खिलाना है, या उनको कपड़े पहनाना है, या एक गुलाम आज़ाद करवाना है। अच्छा जी। वकाला इन्नमा, और कहा बेशक काना था, दारी का वो मिनश शैतानी, वो शैतान की तरफ से था, यानी यमीनहू वो कसम, खा लिया खाना, कसम का कफारा भी दिया, और कहा कि वो कसम जो उठा ली थी ना वो गैर दानिस्ता गैर इरादी तौर पे थी और वो शैतान की तरफ से थी। सुम्मा अकला मिन्हा लुकमा, फिर खाया उससे लुकमा, सुम्मा फिर हमलहा, फिर सवार हुए चले इलन नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी सल्लम की तरफ गए। फस्बहत इंदहू, पर सुबह की उनके पास, वकाना और थे बैनना, अब वो खाना लिया, खुद भी खाया और वो लिया और नबी सल्लम के पास चले गए। वकाना और थे बैनना हमारे दरमियान, व बैन कौमिन और ऐसी कौम के दरमियान, अक़दुन एक मुआहदा था। वो लोग आए हुए थे नबी सल्लम के पास, एक वफ़द आया हुआ था और उन लोगों ने नबी सल्लम से कुछ मुआहदे किए हुए थे, और फमज़ल अजल, बस पूरा हो गया था वो वक़्त, यानी मुआहदे का वक़्त वो पूरा हो गया था। फ़फ़र्रक़ना ना आशरा, बस जुदा होने वाले थे हमसे 12 राजुलन आदमी, यानी 12 उनमें से बड़े बड़े बंदे जो मोतबर बंदे थे, वो नबी सल्लम के पास आए हुए थे और वो जाने वाले थे वहाँ से। ठीक है, वो जुदा होने वाले थे, जाने वाले थे हमसे, और माँ साथ कुल्ली राजुलिन, उन 10 बंदों के साथ, मिनहुम उनके साथ, उनासुन पता नहीं कितने को लोग थे, 10 बंदे जो नबी सल्लम के पास है वो बड़े बड़े उनमें से मोतबर बंदे थे जिन्होंने मुआहदे किए हुए थे, और उनके साथ हर बंदे के साथ पता नहीं कितने बंदे थे। अल्लाहु आलम, अल्लाह को पता है, अल्लाह जानते हैं, कम मार कुल्ली राजुलिन, हर बंदे के साथ कितने लोग थे। फ़अकलू मिन्हा अजमाऊन, वो खाना जो वो लेके गए थे वो खाया उन सब ने, औ कमा काल, या कुछ ऐसा ही कहा उन्होंने इस रवायत के अंदर। ये इमाम बुखारी ने ये बाब बांधा है कि बाब बिला बाब है, बिला उन्वान है। यहाँ से ये हदीस से ली, चूँकि किताबु मवाक़ीत उस सलाह चल रहा था, अल्लाह के नबी वसल्लम के पास आए हैं वो इशा के वक़्त, जब वहाँ उन्होंने खाना खाया, बाद में अल्लाह के नबी वसल्लम ने खाना खाया, तो अल्लाह के नबी पसंद करते थे कि
इशा से पहले खाना खाया जाए और इशा पढ़ते ही सो जाया जाए, उसके बाद बात नहीं करनी। लेकिन कोई ऐसी मजबूरी, कोई ऐसा अहम मामला हो तो खाना भी खाया जा सकता है, गुफ्तगू भी की जा सकती है। ठीक है जी, आखिर दामान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।